कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुत देवी पति में कुरु ते नमः। जय जय अम्बे, जय कात्यायनी, जय जगमाता, जग की महारानी। नवरात्रि का छठा दिन देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से एक मां कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है और भक्तों द्वारा इसे बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां दुर्गा का उग्र योद्धा रूप मां कात्यायनी देवी का छठा अवतार है। बता दें कि कात्यायनी का मतलब देवी पार्वती, लाल रंग में सजे दुर्गा और पार्वती का एक विशेषण होता है। छठा दिन देवी कात्यायनी को समर्पित है और लोगों को शहद चढ़ाकर देवी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। पूजा प्रारंभ करने से पहले मां को स्मरण करें और हाथ में फूल लेकर संकल्प जरूर लें। इसके बाद वो फूल मां को अर्पित करें। फिर कुमकुम, अक्षत, फूल आदि और 16 श्रृंगार माता को अर्पित करें। उसके बाद उनके प्रिय भोग शहद को अर्पित करें और मिठाई इत्यादि का भी भोग लगाएं। मां कात्यायनी को प्रसन्न करना है बहुत आसान। गोधूली वेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें। इन्हें शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। अज्ञान व अन्याय के प्रति सकारात्मक क्रोध मां कात्यायनी का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी का क्रोध भी हितकर और उपयोगी होता है। कात्यायनी नवदुर्गा या हिंदू देवी पार्वती, शक्ति के 9 रूपों में छठवीं रूप है। चंद्रहासोज्ज्वलक्रा शार्दूल वरवाहन कात्यायनी शुभन दद्यात देवी दानवघातिनी। कात्यायनी अमरकोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हिमावती व ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। कालिका पुराण जैसे ग्रंथों में अन्यत्र उल्लेख है कि ऋषि कात्यायन ने ही सबसे पहले उनकी पूजा की थी, इसलिए उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाने लगा। किसी भी स्थिति में वो दुर्गा का एक प्रदर्शन या स्वरूप है और उसकी पूजा नवरात्रि उत्सव के छठे दिन की जाती है। भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले यमुना किनारे माता कात्यायनी को कुलदेवी मानकर बालू से मां की प्रतिमा बनाई थी। उस प्रतिमा की पूजा करने के बाद भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन में स्थित है। मां कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुत देवी पति में कुरु ते नमः। मां कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इनकी पूजा से शीघ्र विवाह के योग, मनचाहा जीवन साथी मिलने का वरदान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। ध्यान वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रौघकृत शेखराम सिंहरूरा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्वनीम। जब दुर्भाग्य या विवाह में देरी से लड़ने की बात आती है तो सभी कात्यायनी मंत्र बेहद शक्तिशाली हैं। सुखी वैवाहिक जीवन की चाहत हर किसी को होती है, लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक एक ऐसा साथी ढूंढना है जो अनुकूल हो और जिसमें बहुत अच्छी समझ हो। विवाह योग्य युवतियां मां कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मंत्र का पाठ करती हैं। इसके पीछे शीघ्र विवाह योग्य वर की प्राप्ति की मंशा समाहित होती है। मां कात्यायनी की पूजा करने से प्रेम के रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और भक्तों को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। मां कात्यायनी मंत्र। कात्यायनी महामये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुत देवी पति में कुरु ते नमः। मनचाहा परिणाम पाने के लिए लड़कियों को इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। वो बुद्धिमत्ता और शांति का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि देवी कात्यायनी का आशीर्वाद उपासकों के पापों को धो सकता है, नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकता है और बाधाओं को दूर कर सकता है। इसके अलावा जिस दिन नवरात्रि के दौरान मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, उस दिन अविवाहित लड़कियां अपनी पसंद का पति पाने के लिए व्रत रखती हैं। मां कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इनकी पूजा से शीघ्र विवाह के योग, मनचाहा जीवन साथी मिलने का वरदान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि द्वापर युग में गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी।